कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2021। हम सब ये सोचकर खुश हैं कि आखिरकार 2020 खत्म हुआ, पर किसे पता नया साल अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आएगा या फिर अब कंडीशन और भी ज़्यादा बेकार होने वाली है। क्योंकि 2020 जाते जाते एक और बुरी खबर दे गया है कि कोरोना वायरस में म्यूटेशन आने की वजह से इसका स्ट्राइक रेट 70% तक बढ़ चुका है, या फिर सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस अब अपडेट हो चुका है, जिसकी वजह से अब 70% लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं और इससे होने वाली डेथ्स भी बढ़ चुकी हैं। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तक कोरोना से टोटल 18,37,000 मौतें हो चुकी हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोरोना पहला है, कोरोना से भी पहले कई महामारियां आ चुकी हैं, लेकिन कोविड-19 को अब तक का सबसे बड़ा पैंडेमिक, अब तक की सबसे बड़ी महामारी मानी जा रही है। पर इतिहास के कुछ पन्नों का ऐसा मानना नहीं है। बीते कई सैकड़ों सालों में कोरोना से भी ज्यादा भयंकर महामारियां आती रही हैं, जिनकी वजह से इंसानी सभ्यता को इतना नुकसान पहुंचा है कि जिसके सामने कोरोना का कोई कंपैरिजन नहीं। इनके बारे में पूरी दुनिया नहीं जान पाई या फिर उनको जानने नहीं दिया गया। तो आज हम ऐसे ही कुछ बहुत बड़े महामारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। नंबर 5, द प्लेग ऑफ साइप्रियन। सेठ साइप्रियन जो कि एक बिशप थे, उनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया था, क्योंकि उनकी लिखी गई किताब की वजह से ही पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चला। वो बताते हैं कि ये बीमारी दुनिया के अंत का कारण बनेगी, क्योंकि उस समय सिर्फ अकेले रोम में ही इस प्लेग की वजह से 5,000 लोग हर रोज मर रहे थे। अभी रिसेंटली 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला था कि इस बीमारी से बचने के लिए लोग चूने की एक परत अपने पूरे शरीर पे चढ़ा लेते थे, जो कि उनके लिए एक मास्क का काम करती थी, एक डिसइंफेक्टेंट की तरह। साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चला था कि लोग इस महामारी से बचने के लिए बहुत बड़े बड़े बॉनफायर, अग्निकुंड में भारी संख्या में जलकर मर रहे थे या फिर दूसरों के द्वारा जलाकर मारे जा रहे थे। एक्सपर्ट्स को अभी तक ये पता नहीं चला कि ये महामारी किस बीमारी की वजह से फैली थी, पर साइप्रियन ने अपनी किताब में इसका विस्तार लिखा था कि जो लोग भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड थे, वो किसी भी तरह की बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पाते थे। साथ ही साथ उन्हें खाना निगलने में बहुत तकलीफ होती थी और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम नहीं करता था, जिसकी वजह से वो जिंदा लाश की तरह रहते थे। नंबर 4, द स्पेनिश फ्लू। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ये फ्लू फैला था और साउथ सी से लेकर नॉर्थ पोल तक इसकी चपेट में 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग आए थे। उस समय स्पेनिश फ्लू को इतिहास का सबसे घातक, सबसे खतरनाक महामारी माना जाता था। ये फ्लू इतना घातक था कि इसकी वजह से कई स्वदेशी समुदाय लुप्त हो चुके थे और कई लुप्त होने की कगार पर आ चुके थे। जैसा कि इसका नाम है, हमें लगता है कि ये स्पेन से फैला है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान स्पेन किसी के भी पक्ष में नहीं था, वो बिल्कुल न्यूट्रल था, जिसकी वजह से वहां की प्रेस बिल्कुल खुलकर बिना किसी रोक टोक के आज़ादी से इस फ्लू के बारे में छापती थी, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि ये फ्लू स्पेन से ही फैला है और इसका नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया गया। नंबर 3, HIV एड्स। अनुमान लगाया जाता है कि जब तक एड्स पहली बार पहचाना गया था, उससे पहले ही 4 करोड़ लोग इससे मर चुके थे और ये गिनती आज भी जारी है। HIV जो कि कोरोना की तरह ही एक वायरस है, जिसकी वजह से एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर एड्स होता है, वो एक चिंपैंजी में पाए जाने वाले वायरस से डेवलप हुआ है और फिर इंसानों में फैलना शुरू हो गया। 1920 के करीब या फिर 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से इसे सर्वोपरि महामारी घोषित कर दिया गया था, एक पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अफ्रीका में ही 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि एड्स से पीड़ित हैं। बहुत ही दशकों तक इसका कोई इलाज नहीं था और लाखों की संख्या में लोग मरते थे, पर जो ट्रीटमेंट 1990 में डेवलप किया गया, उसकी वजह से एड्स से ग्रसित लोग भी अब नॉर्मल इंसानों की तरह जी सकते हैं। और साल 2020 में तो HIV से 2 लोग रिकवर भी हो गए, और ये सिर्फ एक चीज थी जो इस मनुष्य साल में सही हुई थी। अगर आपको एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक को समझने में दिक्कत हो रही है, तो आई बटन पे एक वीडियो है, आप उसे जाकर देख सकते हो। इससे पक्का आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। पर अब हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो इन सबसे ज्यादा दर्दनाक महामारी थी। नंबर 2, द ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग या फिर ब्लैक डेथ ने सन 1347 से लेकर 1352 तक यूरोप को रौंद डाला था। अनुमान लगाया जाता है कि इन 4 सालों के अंदर अंदर ही इससे 4 से 5 करोड़ लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि ये बैसिलस बैक्टीरिया से ये प्लेग फैला था, जो कि सेंट्रल एशिया से ओरिजिनेट हुआ था और ये मंगोलिया के वॉरियर और व्यापारियों से फैला था। ये महामारी इटली से यूरोप में चूहों की वजह से फैली थी, जो कि इटली के एक व्यापारी जहाज में थे, जो कि ब्लैक सी से वहां पहुंची थी। तो ब्लैक डेथ इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इसकी वजह से एक बहुत दर्दनाक बीमारी होती थी, जिसकी वजह से पूरे शरीर का रंग काला पड़ जाता था। साथ ही साथ इसकी वजह से बुखार और जोड़ों में ऐसा दर्द होता था जिसे लोग सह नहीं पाते थे। ये माना जाता है कि जहां जहां ये महामारी फैलती थी, वहां की 30 से 50% जनसंख्या इससे खत्म हो जाती थी। इस महामारी से इतनी ज्यादा मौतें हुई थी कि
अनुमान लगाया जाता है कि 5 करोड़ लोग इसकी चपेट में आकर मरे थे, जिसकी वजह से कई शहर और गांव की आबादी ही खत्म हो गई थी और यूरोप को पूरे 200 साल लग गए थे इसकी वजह से मरी हुई जनसंख्या वापस रिकवर करने में। तो आप समझ सकते हो कि कितने लोग इससे मरे थे। नंबर 1 से पहले, अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, जिसकी वजह से आपको मुझे बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा और जब भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप ही आ जाएगी। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर छोड़ देना। अब बैक टू नंबर 1, प्लेग ऑफ जस्टिनियन। इजिप्ट के सम्राट जस्टिनियन प्रथम के समय में ये बीमारी अपने सबसे भयानक रूप में थी, जिसकी वजह से करोड़ों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके थे। और ये पता चला था कि इस महामारी का शुरुआत भी चाइना से ही हुआ था और चाइना से 1 साल बाद 542 CE में ये बीमारी पूरे विश्व में फैल चुकी थी। ये महामारी 225 सालों तक पूरी दुनिया में दहशत फैलाती रही और आखिरकार 750 CE में जाकर इसका अंत हुआ था। और अनुमान लगाया जाता है कि 10 से 15 करोड़ लोग इस महामारी की वजह से मारे गए थे। हाल ही में कब्र में मिली हड्डियों के DNA एनालिसिस से ये पता चला है ये वही ब्यूमोनिक प्लेग या फिर ब्लैक डेथ था जो कि कई 100 साल बाद यूरोप में फैला। इतिहास से पता चलता है कि जो भी लोग इससे इन्फेक्टेड थे उन्हें भ्रम होने लगे थे, उन्हें बुरे सपने आते थे। और दोस्तों, ये दुनिया की सबसे पुरानी और डेडली पेंडेमिक सर्वव्यापी महामारी थी। और दोस्तों, एक रात की बात है कि कोविड की अब वैक्सीन आ चुकी है, बट स्टिल जो कोरोना का नया स्ट्रेन है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और एक चीज़ देखी गई है कि बीते समय में जितनी भी महामारियां आई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 250 साल चली हैं, पर तब की परिस्थिति और अब की कंडीशंस में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। तब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी और लोग भी इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हुआ करते थे। पर जैसा कि हम जानते हैं कि अब की कंडीशन काफ़ी बदल गई, लेकिन फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। खैर, ये इंसानी फितरत है कि जब तक हमारे साथ कोई घटना घटती नहीं है तब तक हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लॉकडाउन के टाइम पर हमारी लोकेलिटी में ज़्यादातर लोग अपने घरों से बाहर घूमते रहते थे, पर जब लॉकडाउन खत्म होता है और सबको ये पता चलता है कि हमारे पड़ोस में एक आदमी को कोरोना हो चुका है, तब किसी की मजाल है कि एक परिंदा भी हमारी गली में पर मार जाए। तो दोस्तों, बात करें पहले के समय की तो लोगों के बड़े बड़े समूह इन बातों को छुपाने की कोशिश करते थे। इनके पीछे उनकी ये मान्यता थी कि जितने ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचेगी उतनी ही ज़्यादा ये महामारी फैलेगी। लेकिन अब हमें पता चलता है कि वो कितने गलत थे, कि उनको ये बात छुपाने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए था। और अगर ऐसा किया जाता तो महामारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हद तक कम किया जा सकता था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।